तो माशाल्लाह से आप ज़रा इस बिरयानी की लुक को तो चेक करें। मैं गारंटी से कह सकती हूँ, एक बार आप जब मेरे तरीके से ये आलू दम बिरयानी बना लेंगे ना, तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट की चिकन मटन की बिरयानी भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चटपटे पकवान में आज बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू दम बिरयानी, जिसमें ना ही कोई खड़ा गरम मसाला जाएगा, ना ही पैकेट के मसाले का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ही टेस्टी बिरयानी तैयार होगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी आलू दम बिरयानी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मसालेदार आलू दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो बोल में डाला हुआ है मैंने 1 कप दही को। अच्छा, दही 1 कप है और इसे अगर वज़न में देखें तो 250 ग्राम के बराबर होगी। दही में शामिल कर दिया है मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने चॉप करके डाला है। आप इनका पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून। 7 से 8 हरी मिर्चें होंगी, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप करके शामिल कर दिया है। चटपटी सी बिरयानी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तली हुई प्याज का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 कप के बराबर, जिसे मैंने घर में ही फ्राई कर लिया है। इसके अलावा मसालों का इस्तेमाल करेंगे तो डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक। लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और डलेगा इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। आलू दम बिरयानी में कोई भी खड़ा गरम मसाला नहीं जाएगा, पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करें। बिरयानी में अच्छी खुशबू के लिए मैं जायफल जावित्री भी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे। बस जी यही चीज़ें डलेंगी दही में। अच्छे तरीके से मिक्स करें और दही को मिक्स करने के बाद एक साइड पर रख दें। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चटपटी करारी सी बिरयानी बनकर तैयार होगी, और वो इसी स्पेशल मसाले की वजह से। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, दही की गुठलियों को ख़त्म कर लिया है। अब मैं इसे एक साइड पे रख दूँगी। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताती हूँ। जब तक हम आलू दम बिरयानी के लिए आलू फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब ये आलू होंगे, जिन्हें मैंने छीलने के बाद मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ के साथ इसमें डाल देंगे नमक 1/4 टीस्पून और ज़र्दा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 2 से 3 चुटकी के बराबर, अच्छे कलर के लिए। अच्छा जी, ये चीज़ें डालने के बाद आलू को हमने फ्राई करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आलू को फ्राई करें, इतना कि ये 50% तक गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। मिक्स करते रहें। जो हमने इसमें ज़र्दा फूड कलर डाला है ना, आलू में बड़ा ही प्यारा सा कलर आ जाएगा और नमक आलू के अंदर तक जाएगा, तो आलू नमकीन भी बनेंगे। तो बस आप लोगों ने आलू को फ्राई कर लेना है। मैं इन्हें फ्राई करूँगी 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक इनकी ऊपर की लेयर भी क्रिस्पी हो जाएगी और ये 50% तक डन भी हो जाएंगे। तो ये चेक करें, आलू आसानी से टूट रहा है। मैंने इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। फ्लेम को आप लोगों ने हाई नहीं करना, वरना आलू जल जाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें और इन्हें भी एक साइड पर रख दें। बिरयानी का कोरमा तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा ना, डाल देंगे इसमें दही वाला मसाला, जिसमें हमने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी। बोल को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें, मगर इसमें पानी ऐड ना करें, क्योंकि दही डली हुई है, दही अपना पानी खुद छोड़ेगी। अच्छा, इस मसाले को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना और ना ही बिल्कुल ड्राई करना है। बस 3 से 4 मिनट के लिए ही पका लें, इतना कि जो इसमें अदरक लहसुन डाला है ना, उसका बस कच्चापन ही चला जाए। तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। अब ये मैं डालने लगी हूँ इसमें चिकन पाउडर, क्योंकि बिरयानी में ना ही हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही मटन का। तो 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर तो आप लोगों ने लाजमी इसमें ऐड करना है। हाँ, अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। मिक्स कर लेते हैं और बस 2 से 3 मिनट के लिए ही मसाले को भून लूँगी। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाएगा, जो आलू अभी मैंने फ्राई करके रखे हुए थे ना, वो इसमें डाल दें। अच्छा, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है
वो ये कि आलू को डालने के बाद आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पकाना। तो आलू डालने के बाद जस्ट आप लोगों ने मिक्स ही करना है। अगर आप लोगों ने आलू की ज़्यादा भुनाई की या इस मसाले में आलू को ज़्यादा पका लिया तो फिर आलू गलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें डली हुई है दही और ढेर सारा लेमन जूस। जब भी लेमन जूस या फिर दही के साथ आलू को पकाया जाता है ना, तो आलू गलते नहीं हैं। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। बस मिक्स करें और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें। तो बिरयानी के लिए आलू का कोरमा तैयार है। अब हमने क्या करना है, बिरयानी के लिए चावल बॉईल करके तैयार कर लेने हैं। तो मैंने एक पतीली में खुला पानी डाला है। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो चावल है मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम, या अगर इसे वज़न में देखें तो 3 पाव के लगभग होंगे। टेबल स्पून भर के इसमें नमक का डालेंगे। नमक को मिक्स करें और इसमें डाल दें चावल। अच्छा, चावल मैं सेला बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने 2 से ढाई घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल करें ना तो सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए ही भिगो दें। वैसे बिरयानी सेला चावल में ही ज़्यादा अच्छी बनती है। चावल डाल दिए, अब हमने मिक्स करना है। कोई भी खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर बिरयानी फिर भी बहुत ही खुशबूदार और लजीज बनकर तैयार होगी। एक दफ़ा रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चावल को मैंने 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल किया। अब देखें, जैसे ही चावल का दाना आप लोग प्रेस करेंगे ना, तो चावल में आपको हल्का सा कच्चापन महसूस होगा, यानी कि 1 से 2 दाने चावल के मज़ीद निकलेंगे। बस जी, चावल रेडी हैं। तकरीबन 85% तक आप लोगों ने चावल को गला लेना है। तो बिरयानी के लिए चावल भी बॉयल हो गए। अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस चावल को छान लेना है और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। चलें जी, सारी चीज़ें रेडी हैं। बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं, तह लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आधे चावल मैंने पतीले की तह में ही रहने दिए हैं और आधे छान कर अलहदा से रखे हुए हैं। अब देखें, हल्के हाथ से फैला देंगे चावल को और इस पर डालेंगे लजीज तरीन आलू का कोरमा। सारा का सारा ही डाल दें, पूरे चावल के ऊपर फैला दें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि घर में चिकन अवेलेबल नहीं होता या फिर चिकन मटन खाने का मूड नहीं होता, तो आप बनाइए मज़ेदार सी आलू दम बिरयानी, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, आलू के कोरमे की मैंने एक लेयर लगा दी और इस पर डालेंगे ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया। हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी, 4 से 5 अदद, और डालेंगे इसमें तली हुई प्याज, जो कि मैंने थोड़ी सी बचा कर रखी हुई थी। बाकी के बचे हुए चावल की एक लेयर लगा दें और इसे भी हल्के हाथ से फैला दें। अब हमने डालना है बिरयानी के लिए फूड कलर। तो ज़रदा फूड कलर को मैंने पहले ही घोल कर रखा हुआ था, हल्का सा ही डालूँगी और इसके ऊपर डालेंगे देसी घी। 1 से 2 टीस्पून फैला कर डालें। अगर देसी घी नहीं है आप लोगों के पास तो नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बिरयानी बहुत ही शाइनी और दानेदार बनकर तैयार होगी। कवर लगा दें, पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगाएं। टोटल 15 मिनट के दम के बाद आप ज़रा बिरयानी की लुक चेक करें। लग रही है ना टेस्टी, एक एक दाना खिला हुआ है और यकीन करें ये बेहद लजीज बनी थी। आप सरप्राइज रह जाएंगे जब ये आलू की दम बिरयानी खाएंगे। तो रेसिपी बहुत आसान है, बजट फ्रेंडली है। मैं तो कहूँगी आप आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूँगी। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी, आलू दम बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।